अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। NAD+ क्या है, NADH क्या है, NADP+ क्या है, NADPH क्या है, NADH और NADH2 में क्या फ़र्क है, और इसी तरीके से FADH2 क्या है। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज़ दिस NAD+। दिस इज़ निकोटीनेमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड मिलकर ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे NAD+ कहते हैं। इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स में आपको मालूम है कि एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक पेंटोज शुगर होती है, एक फास्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होती है। इनमें से एक न्यूक्लियोटाइड में एडिनिन नाइट्रोजनस बेस है और दूसरे में निकोटीनामाइड जो है ये नाइट्रोजनस बेस है, इसलिए इसका नाम है निकोटीनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके ऊपर जो प्लस का साइन है उसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। और ये है क्या चीज़, ये एक को एंजाइम है, यानी को फैक्टर की किस्म होती है को एंजाइम, जो एंजाइम्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ये कौन से एंजाइम्स के साथ हेल्प करता है, ये ऑक्सीडेजेस और रिडक्टेजेस के साथ एक्ट करता है और उनका ये को एंजाइम है। बेसिकली ये जब एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन एटम लेता है तो ये रिड्यूस्ड शक्ल में चला जाता है और ये बन जाता है NADH, यानी जब ये हाइड्राइड आयन लेता है, H के ऊपर अगर माइनस चार्ज हो तो इसको हम हाइड्राइड आयन कहेंगे, तो ये बन जाता है NADH। ठीक है जी, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड फॉर्म, यानी निकोटीनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड। दिस वाज ऑक्सीडाइज्ड, यानी NAD+ इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म। सो दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ दैट कोएंजाइम। अच्छा, रिड्यूस्ड फॉर्म क्या करती है, किसी को हाइड्रोजन दे सकती है, यानी उसकी रिडक्शन कर सकती है। सो दिस इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुई बात। और वो क्या है, वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीडेशन है, यानी उसकी ऑक्सीडेशन कर सकता है। सो NAD+ इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगली बात ज़रा समझ लीजिए, NADH और NADH2 में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स, बेसिकली NAD+ के साथ जब एक हाइड्राइड आयन ऐड होता है तो ये NADH बन जाता है। आमतौर पे जब हाइड्राइड आयन रिलीज़ होता है तो साथ में एक प्रोटॉन भी रिलीज़ होता है, यानी H आयन भी रिलीज़ होता है। तो इसको कभी भी NADH2 की शक्ल में नहीं लिखते, इसको NADH+H आयन की शक्ल में लिखते हैं, यानी दिस इज़ आ प्रोटॉन, दिस इज़ हाइड्रोजन आयन एंड दैट वाज हाइड्राइड आयन। इसको हाइड्राइड आयन ही ज़रूरी होता है। इसके साथ आमतौर पे सबस्ट्रेट में से एक H आयन, H+ आयन, एक प्रोटॉन भी रिलीज़ होता है, तो उसको भी ऐसे लिख दिया जाता है। अब अगली बात, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NAD+ एंड NADP+। इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये निकोटीनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ये निकोटीनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट है, ये फास्फोराइलेटेड है, इसमें एक फास्फोरस भी एडेड है, ये फास्फोराइलेटेड है, इसमें एक फास्फोरस भी एडेड है, और ये फास्फोराइलेटेड नहीं है। मज़ीद ये कि ये जो है ये यूज़ होता है कैटाबोलिक रिएक्शंस के दौरान, कैटाबोलिक रिएक्शंस के दौरान, जैसा कि रेस्पायरेशन या सेलुलर रेस्पायरेशन में होता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और NADP+ यूज़ होता है एनाबोलिक रिएक्शंस के दौरान, जैसा कि एनाबोलिक रिएक्शंस के दौरान यूज़ होता है। और एनाबोलिक रिएक्शंस की मिसाल है फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे कुछ चीज़ सिंथेसाइज होती है। और फोटोसिंथेसिस किधर होती है, ये होती है क्लोरोप्लास्ट में, तो ये क्लोरोप्लास्ट में यूज़ होता है। यानी NADP+, जब NAD+ के साथ हाइड्रोजन आयन ऐड अप हो जाएगा तो ये बन जाएगा NADH, और जब NADP+ के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा NADPH। दोनों, ये भी रिड्यूस शक्ल, ये भी रिड्यूस शक्ल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट वी मूव ऑन, FADH2 फ्लेवन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके साथ 2 हाइड्रोजन ही ऐड होते हैं तब इसकी रिडक्शन कंप्लीट होती है। सो दिस इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फ्लेवन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंस NAD+, NADH, NADH2, NADP, NADPH और FADH2. I hope you will have get the answer, you will have get the correct concept of this topic. Thank you so much.